हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अरे रुको यार, इतने जल्दी क्या वीडियो शुरू करते हैं, क्या बीच में दबा के पॉज करके आगे बढ़ जाओगे। देख के जाओ, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, नई थ्योरी लेके आए हैं और ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। 10th वाले भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटा सा इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का और इसमें IIT नीट के भी सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैनल की। यह चैनल है फिजिक्स की पाठशाला चैनल और मेरा नाम है फैज़ अहमद फैज़ और मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन इस नए साल मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए मैं आया हुआ हूं, आपको फ्री एजुकेशन देने, जिसमें आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मत पढ़ो, पढ़ो, हर जगह कोचिंग वोचिंग जाओ, लेकिन आपको यहाँ पे सारे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो पेड नहीं कर पा रहे, कहीं दिक्कत में हैं, तो वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको पढ़ने की क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को लेके आगे बढ़ते हैं। इस चैनल की शुरुआत हो ही चुकी है और थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइबर भी मिल ही चुके हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कैपेसिटर के बारे में, दिस कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के बारे में हम लोग आगे जानते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़, अच्छी अच्छी चीज़। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो सुनिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर पढ़ने से पहले नेचर ने हमको क्या दिया मालूम है। देखो, कैपेसिटर पढ़ने से पहले तुम एक चीज जानो, नेचर ने हमको बहुत सारे सोर्स एनर्जी के दिए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हमारी सन। तो नेचर ने हमको बहुत सारे सोर्सेस एनर्जी के दिए हुए हैं। अब वो जो एनर्जी के हमारे पास सोर्स हैं, जो हमारे पास सोर्सेस हैं ढेर सारे, उनको हम अपनी मर्जी मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बल्ब जलाते हैं, ठीक, लाइट जलाते हैं। ठीक, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कोई शर्त नहीं है कि भाई हम दिन में आएंगे, रात में नहीं आएंगे, रात में आएंगे, दिन में आएंगे, ना, ऐसी कोई शर्त नहीं है। उसने हमको दी, भैया ये लो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको कब यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको क्या जलानी है, लाइट। लाइट हम कब जलाते हैं, दिन में कि रात में? तो आंसर, लाइट हम जलाते हैं रात में। तो रात में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके लाइट जला ली। अच्छा, नेचर ने हमको, मान लीजिए उसने हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने दिया तो हम अपने मर्जी मुताबिक उसको हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हमने कहा कि भैया ये लो पैसे, ये है आपके पास 100 रुपए मैं दे रहा हूं, इस 100 रुपए को पकड़ो, जाओ इस्तेमाल कर लो। भाई तुम्हारा पेट खा पी के एकदम टाइट है, तुमने कहा लाओ भाई 100 रुपए लाओ, ये लेके तुमने अपने जेब में पैसे डाल लिए। क्या किया, जेब में उस पैसे को तुमने स्टोर कर लिया। अब जब तुम्हारा पेट हल्का होगा, जो भी होगा, इसे भी होगा, जब तुम होगा कि हाँ भैया भूख लग रही है, तो तुम क्या करोगे, जाने के लिए पैसा निकालोगे, खर्च करोगे, खा लोगे। तो सुनिए, हमने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। अब तुम्हें दिन है, दिन में सारा उजाला है, तुम्हें लाइट नहीं जलानी। अब अगर तुमको लाइट नहीं जलानी है तो तुम्हें लाइट कब जलानी है? तो आंसर, हमें लाइट रात में जलानी है। तो जो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो हमने उसको पकड़ के स्टोर करके रख दिया, उस एनर्जी को हमने स्टोर करके रख दिया। अब जब उस एनर्जी को हम स्टोर करके अंदर रख देंगे, अब जब हमको जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज, नेचर जब हमको कोई चीज देती है ना, तो उसके साथ उसने मुझे एक चीज और दी हुई है, क्या, स्टोर दिस। इसका अपनी लाइफ में बहुत बड़ा यूज है, स्टोरेज का भाई। ठीक है, अब सुनो, हमने उस एनर्जी को यूज करके रखा, ठीक है, और स्टोर करके रखा। अब जब मेरी मर्जी होगी हम उसका जाके कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर करके रखते हैं, तो हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए स्टोर करने की। जैसे पैसे को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें गुल्लक चाहिए, गुल्लक चाहिए ना, फिर हमारी जहां मर्जी होगी हम निकाल के पैसा खर्चा कर देंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी एक स्टोरेज चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आए हम इसको स्टोर कर सकें। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जिस डिवाइस में स्टोर करेंगे, जो हमारे पास सामान होगा उसको स्टोर करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का,
उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। दिस इज कैपेसिटर। स्टोरेज, स्टोरेज मेन वर्ड याद रखिए, स्टोरेज, स्टोर किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जिस डिवाइस में स्टोर करेंगे वही आपका कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक, अब सुनो, इस कैपेसिटर की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे सुनो, सबसे पहले इस चीज को एनालाइज करो। कैपेसिटर कभी देखा है? तो आंसर है यस, हमने देखा है। कैपेसिटर हमने देखा है, ये कंडेंसर जो हमारे पंखे में लगता है वो हमारा क्या होता है? कैपेसिटर होता है। और इसमें सारी एनर्जी जाके, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके इसमें स्टोर होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जाके, दिस ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जाके इसमें स्टोर होंगे। तो ये कंडेंसर को, ये कंडेंसर ही क्या है? हमारा कैपेसिटर। और ये कंडक्टर होता है। कैपेसिटर हमारा क्या होता है? कंडक्टर। अब सुनिए, देखिए, कैपेसिटर की अपनी कुछ क्या होता है ना कि उसकी कुछ अपनी कला होती है कि वो कब यूज होता है, कैसे यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। कब यूज होता है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस डिवाइस को कब यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होता है ये समझिए। देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जो बिजली आती है हमारे घर में, वो समझ लीजिए जो हमारे घर में करंट आती है, करंट, वो करंट हमारे घर में आती है 25 से 50 एम्पियर लगभग, इतनी करंट हमारे घरों में आती है। ठीक, और 5 एम्पियर पे 4 एम्पियर पंखा चल जाता है और 4-5 एम्पियर 2-3 एम्पियर पे हमारे ट्यूबलाइट जल जाती है। ठीक है, बाकी जो एनर्जी आती है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर वर्क कैसे करता है ये समझने की कोशिश करो। देखो, ये छत पे ना एक टैंक रखा हुआ है पानी का और इसमें ढेर सारा पानी भरा है। देखो कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। और ये पानी का नल जा रहा, पाइप जाई ऐसे, ये गया, ये, और ये जो है नल, और यहां पे हमने एक बकेट लगा दी, ये बकेट लगा दी। ठीक, इसमें पानी भरा है। अब एक बकेट हमने यहां रखी है, ये बकेट नंबर 2 है, और इसमें भी पानी भरा हुआ है, और यहां पे एक खाली बकेट है। ठीक, गौर सुनो, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं। बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2 और बकेट नंबर 3। ठीक है, अब सुनो, हमने कहा कि भाई इस बकेट में 50 लीटर पानी दो, 50 लीटर पानी भरो 2 सेकंड में। इस बकेट में 50 लीटर पानी भरो 2 सेकंड में। सुनो गौर से, तो आप क्या करेंगे? अगर हम इस टैंक के पास आए, ये टैंक हमारा क्या है? ये टैंक हमारा सोर्स है। ठीक, अगर हम इस टैंक के पास आए तो ये टैंक हमारा क्या है? सोर्स, जो हमको पानी देगा। इसमें जो पानी भरे हैं इसी टैंक से भरे हैं। ठीक है, तो हमने कहा 2 सेकंड में इसमें पानी चाहिए। तो मान लो अगर यही बकेट हम यहां रख दें और नल खोल दें, तो बताओ क्या इसमें पानी जाएगा 2 सेकंड में? नहीं जाएगा, क्योंकि पाइप पतली सी है, धीरे धीरे पानी आएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तब जाके इसमें पानी 50 लीटर भरेगा। इसमें भी 50 लीटर पानी है, इसमें पूरा 50 लीटर है। हमने कहा भाई 2 सेकंड में 50 लीटर पानी दो। इस बकेट में 2 सेकंड के अंदर हमें 50 लीटर पानी चाहिए। 2 सेकंड क्या, 1 सेकंड में चाहिए, तुरंत 2 लाख। तो अगर इस बकेट को हम यहां रख दें और ऐसे खोल दें तो क्या 1 सेकंड में धड़ाम से 50 लीटर भर जाएगा? नहीं भरेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या तरीका है?
तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, क्या करेंगे, इस बकेट को उठा के ले जाएंगे और धड़ाम से ऐसे पलट देंगे। यहां से टैंक से पानी नहीं भर सकते 50 लीटर, लेकिन यहां पे ये जो बकेट है, ये बकेट, इसमें पहले से पानी भरा रखा है बकेट नंबर 2 में, और इस बकेट नंबर 2 को ऐसे उठाएंगे, ले जाएंगे और धड़ाम से ऐसे पलट देंगे, और धड़ाम से पानी 2 सेकंड में 50 लीटर पूरा इसमें गिर जाएगा। ये जो बकेट है, ये बकेट, इस बकेट को ही हम बोलेंगे कैपेसिटर। इसके अंदर जो पानी भरा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये जो टंकी है इसको हम बोलेंगे सोर्स। टैंक को बोल रहे हैं सोर्स, इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये जो हमारी बकेट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कम से कम समय में खूब ढेर सारा चार्ज, वो खूब ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर देता है कम से कम समय में। मतलब 0.5 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड में वो ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे इस बकेट को उठाकर हम ले गए, इस कैपेसिटर को ले गए, इसने कहा भाई मुझे 50 एम्पियर करंट चाहिए 2 सेकंड में, तो इस कैपेसिटर को पकड़ा, ऐसे उलट दिया, पूरा चार्ज धड़ाम से नीचे गिर गया, 50 एम्पियर करंट इसको मिल गई कम समय में। अब अगर हम इससे 50 एम्पियर लेने जाएंगे तो ये एक एक करके देगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, लेकिन कम समय में हमको नहीं मिला, समय लग जाएगा 50 एम्पियर भरने में। समझ में आई बात? तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर डिवाइस है। किस चीज की डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने की। दूसरा, कैपेसिटर की स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ये है कि कम से कम समय में वो ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की ताकत रखता है। ठीक, 2 बात सीख गए आप। तीसरी बात सुनिए, अब जैसे ही इस पानी को हमने उठाया, ऐसे पलटा, ऐसे बाल्टी को उठा के ऐसे पलट दिया, धड़ाम से पूरा पानी गिर गया। अब ये बकेट क्या हो गई, ये बाल्टी क्या हो गई? तो आंसर, ये बाल्टी खाली हो गई। अब अगर इसको फिर भरना है तो क्या करेंगे, तो इसको सोर्स के पास लेके आएंगे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे भर के इसको अलग रख देंगे, ये हमारा स्टोरेज हो गया। अब तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फिर से, कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर करने के लिए कहां से मिलते हैं? दूर सोर्स से मिलते हैं। सोर्स हमारा क्या है? हमारे आसपास का, मतलब मान लीजिए जहां से हमको बिजली आ रही है, हमारा पावर हाउस। तो पावर हाउस हमारा सोर्स है, और जितनी बिजली आ रही है वो आधी बिजली जाके उसमें स्टोर हो रही, किसमें? बैटरी में। फिर जैसे ही लाइट चली जा रही है तो वो बैटरी धड़ाम से ढेर सारी बिजली देके पूरा सामान हमारा जला दे रही है। तो वो बैटरी क्या है? वो बैटरी हमारा कैपेसिटर है। समझ में आ गई ना बात? तो और तुरंत वो बिजली देने की ताकत रखता है, तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की ताकत रखता है। जैसे देखो, हम जब मोबाइल चलाते हैं तो हमारे मोबाइल में जो करंट होती है उसके बगल में छोटा सा कैपेसिटर होता है। उस कैपेसिटर में हल्की हल्की एनर्जी जाके स्टोर होती रहती है। अब जैसे ही हमको, मेरी मर्जी मुताबिक हमें फ्लैश जलाना है, जैसे ही हम फ्लैश जलाएंगे तो फ्लैश जलेगा, ढेर सारी एनर्जी उसको जाके मिली, कैपेसिटर ने उसको एनर्जी दी तो फ्लैश जला, और जैसे ही वो फ्लैश जला तो हमारा काम हुआ। तो उसको जो फ्लैश जो जला है मोबाइल का, उसको वो ताकत कहां से मिली? आंसर, कैपेसिटर से मिली। फिर वहां से कैपेसिटर खाली हो गया, फिर वहां से एनर्जी धीरे धीरे जाएगी, फिर कैपेसिटर में फुल एनर्जी स्टोर होगी, फिर हम फ्लैश जलाएंगे, फिर वो खाली होगा। तो वो खाली भरना उसका मामला चलता रहेगा, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है? हमारा कैपेसिटर, हमारी डिवाइस। तो याद रखिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो जल्द से जल्द कम समय में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की ताकत रखता है। ठीक, ये 2 चीज आप याद रखिएगा। मैं लिखवा रहा हूं अभी। अच्छा, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। मान लो कोई मर रहा है, मतलब किसी को हार्ट का पेशेंट है, उसको जो है पंप करना है, तो हम एक मशीन लेकर आते हैं। उस मशीन का नाम मुझे नहीं मालूम, कुछ लेटर करके है। तो हम क्या करते हैं, हम हाथ से उसको प्रेस करते हैं, लेकिन हमारा जो हार्ट होता है ना, वो पसलियों के बहुत अंदर होता है। तो हम एक वो मशीन लेके आते हैं, देखते हो फिल्म में, ऐसे मारो झटका देगी, तो वो इलेक्ट्रिकली बेस होती। जैसे ही हम उसको उसके सीने पर लगाएंगे तो वो उसके पसलियों को प्रेस करेगा, और बहुत तेजी से प्रेस करेगा, ऐसे जाके तेजी से प्रेस करेगा। लेकिन उस समय, उसी समय, उसी 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 0.5 सेकंड में हमको ढेर सारी एनर्जी चाहिए। तो उस हैमर को जो उसको दबाएगा, उस हैमर को वो एनर्जी कहां से चाहिए? वो एनर्जी कैपेसिटर से चाहिए। वो कैपेसिटर उसको ढेर सी एनर्जी एक बैग देगा, वो ठीक से उसे पंप करेगा।
समझ में आई बात? हाथ चला नहीं चला उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन लिखवा देते हैं। ठीक है, तो सुनिए, डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। ये कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरा स्टोर करके इकट्ठा करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। जैसे किसी भी चीज को जब हम स्टोर करते हैं ना तो उसमें वो चीज भरते जाते हैं तो वो चीज कंप्रेस होती जाती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती किससे है? चार्ज से बनती है। तो जिसमें चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज एंड इट कैन बी रिसीव बैक। और जब हम चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट ए वेरी फास्ट पेस, बहुत तेजी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और जैसे ही हम उसको इस्तेमाल कर देंगे तो पूरा कैपेसिटर हमारा खाली हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। समझ में बात आ गई? तो समझ में बात आ गई, ये हमारी जो है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नोट कर लो इसको भाई। लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटर दिस। किसी कैपेसिटर की लिमिट कितनी होती है? क्या उसको हम जितना चाहें उतना भर सकते हैं कि एक उसकी लिमिट होती है? एक हमारे पास बाल्टी है, बकेट, क्या उसमें आप चाहें जितना पानी भर सकते हैं कि उसकी एक लिमिट होती है? तो आंसर, उस बकेट की अपनी एक लिमिट होती है। ज्यादा आप पानी भरेंगे तो वो पानी लीक होने लगेगा। वैसे ही कैपेसिटर की भी अपनी एक लिमिट होती है। जैसे सुनो, यहीं पे मैं सारी बात बताऊंगा। ये अभी खाली कैपेसिटर है, ठीक, समझो ऐसे, मान लो ये एक स्टोरेज है, ये अभी एक खाली कैपेसिटर है, एकदम खाली। अब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ चार्ज दिया दिस, ये चार्ज हम जैसे यहाँ देंगे, तो याद रखिए, जब भी आप किसी भी मटेरियल को चार्ज देते हैं तो उसके पास पोटेंशियल भी आ जाता है। फिर से, जैसे आप किसी मटेरियल को चार्ज देंगे उसके पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। जैसे हमें पता करना कि भाई बताओ यहाँ चार्ज है कि नहीं, तो जैसे हम हाथ लगाएंगे तो हमको झटका लगेगा। तो इसका मतलब झटका क्यों लग रहा? झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या? वोल्टेज, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट का मतलब हाथ लगाओगे बहुत तेजी से झटका लगेगा। झटका क्यों लगेगा? अंदर चार्ज दौड़ेंगे। तो याद रखिए, जहां खूब ढेर सारा चार्ज वहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल, वोल्टेज। तो हमने यहां चार्ज दिया, इसके पास पोटेंशियल आ गया। हमने यहां चार्ज दिया, इसके पास पोटेंशियल आ गया। चार्ज देते गए, पोटेंशियल आता गया। चार्ज देते गए, पोटेंशियल आता गया। चार्ज देते गए, पोटेंशियल आता गया। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब वोल्टेज होगा। ठीक, अब ये कैपेसिटर भर गया, जैसे पानी का, जैसे बाल्टी में पानी भर जाता। अब हमने और जरा सा पानी डाला तो वो लीक होने लगा, पानी बाहर बहने लगा। वैसे ही देखिए यहाँ होता है, हम चार्ज देते गए तो इसमें पोटेंशियल आता गया। जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। बगल में क्या है? बगल में हमारे एयर्स हैं। ये क्या है? एयर। एयर की स्पेशलिटी ये होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है क्योंकि इंसुलेटर होता है। तो हमने यहां इतना ज्यादा चार्ज दे दिया, इतना ज्यादा यहां चार्ज दे दिया कि यहां पे इतना ज्यादा चार्ज हो गया ना ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला बता रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? dV/dr। तो जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा यहां पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये देखिए भाई, और जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इतना चार्ज आ जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा होता है। अब सुनिए,
ये अभी न्यूट्रल था, हमने यहां बहुत सारा चार्ज दिया तो इसने एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसके पास क्या बचा? पॉजिटिव। हमने कहा एक और चार्ज दे दो, एक और चार्ज हमने यहां भरा, तो यहां से इसने एयर के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये क्या बन गया? पॉजिटिव। तो हम क्या देखते हैं कि हम यहां से पॉजिटिव दे रहे हैं, यहां से पॉजिटिव बाहर बह रहा है। ये देखिए, हमने कहा यहां से एक पॉजिटिव दे दो एक्स्ट्रा, तो जैसे पॉजिटिव दोगे तो पोटेंशियल हाई हो जाएगा, पोटेंशियल हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये पॉजिटिव हम क्या देखते हैं कि हमने यहां से पॉजिटिव दिया, ये पॉजिटिव बाहर निकल गया। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एयर। दिस आयोनाइजेशन ऑफ एयर मतलब चार्ज लीक्ड, चार्जेस लीकिंग। तो यहां से हम देखते हैं पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहां से पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? पॉजिटिव निकल नहीं रहे हैं, ये एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये पॉजिटिव बन रहा है। तो हमको क्या लगता है कि यहां से हम पॉजिटिव देंगे तो यहां से पॉजिटिव बाहर जाएंगे। समझ में आ गई बात ना? तो किसी भी कैपेसिटर में चार्ज देने की अपनी एक लिमिट होती है, जितनी ज्यादा उसकी लिमिट होगी उतना हम चार्ज देंगे। ज्यादा अगर चार्ज दे देंगे तो वो चार्जेस लीक करेंगे। क्या जो हम चार्ज देते हैं वही चार्ज लीक करता है? आंसर इज नो। वो क्या करता है? एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और यहां प्लस बन जाता है। तो हम देखते हैं कि हमने यहां से प्लस दिया और यहां से प्लस बाहर बह गया। ठीक, इसको नोट करिए, डाउन फील्ड। ठीक है, तो सुनिए, नो वी कैन नॉट गिव इनफाइनाइट चार्जेस टू अ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर भी कंडक्टर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि चार्ज लीक करेंगे। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट लीकिंग। मतलब जितना ज्यादा हम चार्ज देते जाएंगे तो वो उसमें भरता जाएगा, पानी भर रहा, कुछ समय बाद पानी लीक हो रहा, मतलब चार्ज लीक हो रहा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, और चार्ज लीक होने का कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो वो इसके चार्ज को, एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो वो एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, फिर एयर में चार्ज फ्लो होने लगते हैं। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के SI यूनिट भी वोल्ट पर मीटर होती है। देख लीजिए, दिस इज पोटेंशियल के SI यूनिट होती है वोल्ट, दिस इज मीटर, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं हो जाएगी तो एयर में चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, मतलब इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। इंसुलेटर क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होके वो कंडक्टर बन गया, ब्रेक डाउन। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो कैपेसिटर क्या है हमारी? कैपेसिटर हमारी एक डिवाइस है। किस चीज की डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंप्रेस करके रखने की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने की। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हम, और कैपेसिटर क्या करता है? कम से कम समय में बहुत ज्यादा चार्ज दे देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगा। क्या हम ज्यादा चार्ज भर सकते हैं? नहीं भर सकते, एक फाइनाइट तक भर सकते हैं, नहीं तो चार्ज लीक करेगा। क्यों लीक करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगी तो वो एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एयर में चार्जेस बहने लगेंगे। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालो, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बस ये छोटी सी चीज है, बाकी नहीं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया लिमिटेशन, कि कितनी लिमिट होनी चाहिए। चलिए अब आइए पढ़ते हैं कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। देखो भैया, देखो ऐसा है ना, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर के में जो चार्ज हम देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है ना, वो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की वैल्यू कहलाएगी। कि मतलब भैया, मतलब भाई कितना चार्ज आपने दिया, कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी। ठीक, तो सुनो, हमने क्या देखा? जितना ज्यादा हम कैपेसिटर को चार्ज देंगे उसमें उतना ज्यादा क्या बनेगा? पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज दो उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। ठीक, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटेगा पोटेंशियल घटेगा। पूरी फिजिक्स में आप ये याद रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल में बदलते हैं
तो यहां पे हमें कांस्टेंट लगाते हैं C, दिस C इज कैपेसिटेंस, तो C की वैल्यू हमारी क्या आई, दिस C इज इक्वल टू Q बाई V, तो याद रखिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्या चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, नहीं, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, ठीक। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। आगे अभी और पढ़ेंगे, पहले इतना याद रखो, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज भले बदल जाए, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, पोटेंशियल भले बदल जाए, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझो, नहीं तोड़ देंगे आके घर पे। तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिए, हमने जो कैपेसिटर बना दिया वो उसकी वैल्यू वहां फिक्स हो गई। अब बाल्टी छोटी है तो कैपेसिटेंस छोटा, बाल्टी बड़ी है तो कैपेसिटेंस बड़ा, मतलब बाल्टी छोटी है तो कम पानी भराएगा, बाल्टी बड़ी है तो ज्यादा पानी भराएगा। तो कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, या बोलो ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक। जैसे एरिया पे, लेंथ पे, कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड करता है, बड़ी बाल्टी है कि छोटी बाल्टी है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। नोट करो दोनों। कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर की वैल्यू है, ठीक। और कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैरेड, ठीक, फैरेड, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो C इसका फॉर्मूला Q अपॉन V। कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट फैरेड है, ठीक। नोट कर लो फटाफट। लेकिन चार्ज बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा, लेकिन C नहीं बदलेगा, क्योंकि इसकी जगह कांस्टेंट हम रखते हैं ना, ठीक है। नोट करो फटाफट। कैपेसिटेंस Q के इक्वल कब होगा, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल टू Q। कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड कब होगी, इफ Q1 V1, Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू 1 फैरेड। नोट कर लो। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, 6 पॉइंट नोट करिए। फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। नोट करो फटाफट। अब C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q इज इक्वल टू CV। अब इसको जैसे लिखना चाहो लिखो। और हम लोग ने कैपेसिटर का पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। तो सुनो, कैपेसिटर, एक बार छोटा सा इंट्रो।
कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। स्पेशलिटी क्या है? कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q/V। कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटर की वैल्यू होती है, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? कि बड़ा छोटा मतलब ज्योमेट्री या डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया पर। स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट फैरेड है। सी क्यू के बराबर कब होगा? जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। और क्यू और सी 1 की 1 फैरेड कब होगा? जब वोल्टेज इतना होगा। मतलब वोल्टेज और चार्ज 1 1 कर दो, ठीक है। अब आइए छोटा सा ये देख लो, हाँ 1 माइक्रो फैरेड कितना होता है? 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिको फैरेड कितना होता है? 10⁻12 फैरेड। इसको भी याद रखिए आप, ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। और फैरेड क्या है? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है। तो कैपेसिटेंस आप सीख गए, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आप घबराइए मत, आप मेहनत से पढ़िए और एकदम भी डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा छोटी सी चीज और, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जहां ज्यादा चार्ज होगा वहां ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो ठीक है, हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली कैपेसिटर के बारे में, पहला इंट्रोडक्शन। और अगला इंट्रोडक्शन कैपेसिटर पार्ट 2 का मैं बहुत ही जल्द अगले दिन रात 2 बजे लेकर आऊंगा, और तैयार रहिएगा, ठीक। सो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE IIT NEET।